हे पिता, तेरा धन्यवाद जो तू मेरी सुनता है। मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु उनके कारण मैंने ये कहा जो यहां खड़े हैं, जिससे वे विश्वास करें कि तूने ही मुझे भेजा है। मेरे दोस्त, एक भाई ने कमेंट किया था कि बड़े भैया यूहन्ना 11:35 का जो वचन है उसके ऊपर से बताओ। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग जानेंगे यूहन्ना 11:35 में कौन सा वचन है ना, कौन सा वचन है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि यूहन्ना जो 11 अध्याय है ना, यदि आप उसे पढ़िएगा ना, ये बहुत ही इमोशनल वचन है उसमें, है ना। और उसमें हम लोग दो चीज सीखते हैं, एक विश्वास के विषय में और एक चीज जो है आश्चर्यकर्म, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने एक आश्चर्यकर्म दिखाया था। कौन सा आश्चर्यकर्म था, है ना, कौन सा आश्चर्यकर्म था, है ना। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि यूहन्ना 11:35 में कौन सा वचन है ना, कौन सा वचन। ये बहुत ही हार्ट टचिंग है मेरे दोस्त। यदि आप उस अध्याय को पढ़ेंगे ना, 11 अध्याय को, यूहन्ना 11 अध्याय को आप जब पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इमोशनल वचन है इसमें, है ना। आप दिल से पढ़िएगा ना तो आप रो दोगे यार उस वचन को पढ़ करके। तो मेरे दोस्त, मैं आज बता दूं, उसमें दो चीज हम लोगों को जो चीज देखने को मिलता है, एक है विश्वास और दूसरा है प्रभु यीशु मसीह ने एक आश्चर्यकर्म दिखाया था। तो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। तो मेरे दोस्त, एक समय का बात है जब यीशु मसीह एक स्थान में थे ना, तो एक लाजर नामक, है ना, जो प्रभु उससे बहुत प्रेम रखता था, है ना, उसका मार्था उसकी बहन थी, है ना, और मरियम। तो मार्था जो है प्रभु को ये चीज भिजवाती है कि लाजर जो है बहुत ही बीमार है ना। जब यीशु मसीह के पास खबर पहुंचता है कि लाजर जो है बहुत ज्यादा बीमार है, तो यीशु मसीह क्या करता है, जिस स्थान पे था उस स्थान में और 2 दिन रुक जाता है ना। ये सुनकर कि लाजर बीमार है, वह जहाँ थे वहाँ और 2 दिन ठहर गए। और यीशु मसीह उस स्थान पे 2 दिन इसलिए रुक गए क्योंकि लाजर इसलिए बीमार नहीं हुआ कि वो बीमार होना चाहिए, बल्कि इसलिए वो इतना ज्यादा बीमार हो गया कि उसके द्वारा जो है परमेश्वर का महिमा हो, है ना, कि लोग विश्वास करें कि यही सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर जो आने वाला था यही है, अर्थात यीशु मसीह ही है। इसलिए 2 दिन और रुक गया। जब 2 दिन होने के बाद क्या हुआ, यीशु मसीह को पता चला कि लाजर जो है अब मर चुका है। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि चलो हम लोग जो है बेतनिय्याह यरूशलेम को चले। तो चेले उनके कहने लगे कि अभी तो तुम वहां से आया है और वहां के लोग जो है तुम्हें पत्थर मारना चाहते थे, और अभी तुम क्यों चले वहां फिर से जाना चाहते हो, यीशु मसीह को कहते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि दिन के क्या 12 घंटे नहीं होते। लोग यदि दिन में चलते हैं तो ठेस नहीं खाते हैं, क्योंकि वे जो है जगत का उजियाला वहां होता है, और रात को चलते हैं तो वे ठेस खाते हैं क्योंकि वहां पे रोशनी नहीं होता। यीशु मसीह कहते हैं कि लाजर जो हमारा मित्र है वो सो गया है, आओ हम बेतनिय्याह को चले। तो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले लोग थे वो लोग नहीं समझे, वो लोग यही समझे कि वो लोग नींद में सो गया लाजर। तो प्रभु यीशु मसीह ने खुल करके बता दिया कि हमारा जो मित्र लाजर है वो मर चुका है और वो चला गया, है ना। सब मिल करके चले गए, है ना, यरूशलेम को गए, बेतनिय्याह को गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं गए। जब वहां पहुंचे ना प्रभु यीशु मसीह, तो उन्हें पता चला कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं और वह जो है कब्र में 4 दिन से रखा हुआ है। ये प्रभु यीशु मसीह को पता चला। तो मार्था को जब ये खबर मिला कि प्रभु जो है ये गांव में आ चुका है, तो मार्था जो है प्रभु के पास गई और प्रभु से कही कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता ना तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। यदि तू यहाँ होता है प्रभु, तो मेरा भाई कभी न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा वो तुझे देगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा भाई जी उठेगा, मर गया है तो जी उठेगा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की जो है महिमा को देखेगी, वो जी उठेगा। तो मार्था कहती है मैं प्रभु विश्वास करती हूँ, क्योंकि अंतिम दिन पुनरुत्थान में वो जी उठेगा। मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन वो जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा कि जीवन और पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो जिएगा, और जो जिंदा है वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने बताया। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो कभी न मरेगा। फिर मार्था आपस घर में लौट गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो मरियम को बताई कि प्रभु जो है, गुरु जो है यहाँ आ चुका है, गुरु यहाँ पे है। और जो लोग यहूदी लोग जो मार्था लोगों को, मरियम लोगों को रो रहे थे ना, तो वहाँ पे वो लोगों को सांत्वना जो यहूदी लोग मार्था लोगों को दे रहे थे, वे लोग
क्या वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। तो जब मार्था मरियम को कहा कि गुरु यहीं पे है, तो मरियम जो है दौड़ के निकल गई प्रभु से मिलने के लिए। तो वो यहूदी लोग यही सोचने लगे कि मरियम जो है कब्र में जा रही है रोने के लिए, तो उसके पीछे पीछे क्या है यहूदी लोग भी आ गए। तो मरियम जो थी प्रभु के चरणों में जाकर के गिर गई, यीशु मसीह के चरणों में जाकर के गिर गई और कहने लगी कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता ना तो मेरा भाई जो है कभी नहीं मरता। तो यीशु मसीह ने कहा तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और वो रो पड़ी है ना। तो वो लोगों को रोने को देख करके ना प्रभु यीशु मसीह भी बहुत उदास हुए और प्रभु यीशु मसीह भी रो पड़े। और चलो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तूने उसे कहाँ रखा है। तो मरियम ने कहा कि चलकर प्रभु आप खुद ही देख लीजिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को देखने के लिए कब्र के पास गया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कब्र का जो द्वार है उसे खोलो, है ना, पत्थर को हटा दो। तो मार्था कहने लगी कि प्रभु उसे मरे हुए जो है ना 4 दिन हो चुके हैं, उसमें से दुर्गंध आती होगी। हे प्रभु, उसमें से दुर्गंध आती होगी, उसे दफनाए 4 दिन हो चुके हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने फिर से कहा याद कर, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो वो कहती है हाँ प्रभु। क्या मैंने तुझसे न कहा था कि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। फिर वो कब्र को खोला जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, मैं जानता हूँ कि तू मेरी सुनता है और जो मैं कहता हूँ तू सर्वदा मेरी सुनता है। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके कहते हैं कि इसलिए कि आसपास जितने लोग खड़े हैं कि वे लोग विश्वास करें, है ना, विश्वास करें। और ऐसे प्रार्थना करके आप एक बार पढ़ लीजिएगा कैसे लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा से बताया हुआ है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा या फिर मैं यहाँ पे दे दूंगा, है ना। हे पिता, तेरा धन्यवाद जो तू मेरी सुनता है। मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु उनके कारण मैंने ये कहा जो यहां खड़े हैं, जिससे वे विश्वास करें कि तूने ही मुझे भेजा है। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं और ऊंचे शब्द से चिल्ला करके कहते हैं कि लाजर बाहर आ, और वो कफन से लिपटा हुआ बाहर आ जाता है ना। लाजर बाहर आ जा। और वो लोग वो कफन से लिपटा हुआ बाहर आ जाता। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसे खोल दो और जाने दो। उसे खोल दो और जाने दो। इस प्रकार मेरे दोस्त, इसमें विश्वास के विषय में हम लोग सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास के विषय में इस वचन में कितना गहराई से समझाया हुआ है कि विश्वास किस प्रकार विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास करेंगे तो मुर्दा भी जो है जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास विश्वास होगा ना, तुम यदि उस पेड़ को कहोगे ना, उस पेड़ को कहोगे कि उखड़ो और वहां से जाकर के वहां पे लग जाओ, तो वो पेड़ भी जो है तुम्हारा बात मान लेगा। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो मेरे दोस्त, ऐसा है कि विश्वास इस प्रकार करना है। और कितना बड़ा आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया कि जो मुर्दा था वो जी उठा। हालेलुया। इस वचन से प्रभु परमेश्वर आपको संभाले मेरे दोस्त। आशीष से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त, अभी के लिए जय मसीह।